जब भी कांग्रेस संसद में या संसद से बाहर बीजेपी पर हावी होती हुई दिखती है, तब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कांग्रेस का नेता ऐसे बयान दे देता है कि बीजेपी फिर से बूस्ट अप हो जाती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेस की लुटिया डुबाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने ही तो सुपारी नहीं ले रखी है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, आज विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। 2008 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2008 में ही महाराष्ट्र में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था और उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित को आरोपी बनाया गया था। और उस वक्त कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एक थ्योरी घड़ी गई थी जिसमें नाम दिया गया था भगवा आतंकवाद। उसके बाद से लगातार भगवा आतंकवाद पर चर्चा होती रही। जो राष्ट्रवादी संगठन है या सियासी दलों की बात करें तो बीजेपी हमेशा से इसका विरोध करती रही थी। और इसके बाद फिर कांग्रेस सरकार में ही मुंबई ब्लास्ट हुआ। उसमें एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया था जिसके हाथ में कलावा बंधा था और उस कलावे को देखकर एक बार फिर कांग्रेस ने कहा भगवा आतंकवाद, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कलावा हाथ में देखकर कि हो ना हो ये कोई हिंदू आतंकी है। और बड़े जोर शोर से उस पर जो प्रचार है वो सरकार की तरफ से किया गया था और बार बार जैसा 2008 में भगवा आतंकवाद कहा गया, उसी तरह से मुंबई ब्लास्ट में आतंकी के हाथ में कलावा देखकर भी भगवा आतंकवाद कहा गया था। हालांकि उससे पहले जब भी आतंकवादी घटना होती थी तो चर्चा होती थी और कहा जाता था कि भले ही ज्यादातर आतंकी घटनाओं में एक ही धर्म विशेष के आतंकी ज्यादा रहते हो, लेकिन फिर भी आतंक का कोई धर्म नहीं होता। और ये बीजेपी के नेता भी कहते थे, ये हिंदू संगठन के लोग भी कहते थे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन 2008 में पहली बार कांग्रेस की तरफ से भगवा आतंकवाद कहा गया था। और अब जबकि मालेगांव ब्लास्ट जो है उस पर एनआईए कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ गया है और जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया है। तो जहां ये भगवा आतंकवाद वाली चर्चा या जो ये नाम दिया जा रहा था ये यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पृथ्वीराज चौहान। अब उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि भगवा आतंकवाद कहना बंद कीजिए, क्योंकि भगवा रंग जो है वो शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि यदि आपको धर्म के साथ आतंक को जोड़ना ही है तो आप भगवा नहीं सनातन आतंकी कहिए, आप भगवा नहीं हिंदू आतंकवाद कहिए। एक बार आप भी सुनिए कि पृथ्वीराज चौहान भगवा आतंकवाद पर क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग न करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है, जिसे हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं। जो महाराष्ट्र राज्य की संकल्पना वहां से पैदा हुई। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी ने तो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। तो पृथ्वीराज चौहान ना सिर्फ ये बयान दे रहे हैं कि अब भगवा आतंकवाद छोड़िए, अब सनातन आतंकवाद कहिए,
बल्कि इसके लिए वो दलील भी दे रहे हैं कि देश का सबसे पहला जो आतंकवादी था वो नाथूराम गॉडसे था, क्योंकि उसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। दलील भी आप देखिए। अब देवेंद्र जी का ये कहना है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग आतंकवादी नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, उनको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या की थी। नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? क्या उसने महात्मा गांधी को गोली मारने से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था? हालांकि बीजेपी के नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनके अंदर जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की आत्मा घुस गई है और वो इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक बार मुख्तार अब्बास नकवी को भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। कि इन लोगों के अंदर जो है वो अलकायदा और जैश ए मोहम्मद की आत्माएं घुस गई हैं, और जब अलकायदा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों की आत्माएं घुस जाती हैं तो उनके गुनाहों को पर पर्दा डालने के लिए, उनके गुनाहों पर गिलाफ चढ़ाने के लिए इस तरह के जो है वो बहके बहके और बेसुरे और बेहुदा बोल सुनाई पड़ते हैं। अच्छा, जो भगवा रंग का जो विरोध आज वो कर रहे हैं, हालांकि जब वो खुद सरकार में थे उस वक्त वो चुप थे। जब कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा था भगवा आतंकवाद, उस वक्त शिवाजी महाराज का स्वाभिमान उन्हें याद नहीं आ रहा था। उस वक्त तो वो भी सुर में सुर मिला रहे थे। और यही सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2008 के बाद उन्हें आज शिवाजी महाराज याद आए। उनको आज याद आया कि भगवा रंग तो शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। एक बार यह भी सुनिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पर क्या कह रहे हैं। पहले तो पृथ्वीराज चौहान ये अपने साथियों को बताए, क्योंकि वो जिस सरकार में थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्यभार वो संभालते थे, उसी सरकार ने इसको भगवा आतंकवाद करार दिया। तब याद नहीं आया ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा है। तब ये भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद बोल रहे थे। और चाहे वो भगवा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सनातनी हो, इनमें भेद नहीं है, ये सब एक है। और ये सारे के सारे राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित है। बीजेपी के मेरठ से सांसद हैं अरुण गोविल। आपने टीवी स्क्रीन पर उन्हें भगवान राम के भूमिका में देखा होगा। अब वो सांसद हैं, वो भी इसकी जमकर खिलाफत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सनातन या भगवा दोनों ही बहुत पवित्र हैं और उनका आतंकवाद से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता ना पहले था, ना आज है और ना आगे रहेगा। और सनातन ये आतंकवादी नहीं हो सकते। इनका आतंकवाद के साथ ना कोई रिश्ता पहले था और ना अब है और ना आगे भी होगा कभी भी। ये दोनों बहुत पवित्र शब्द हैं और आतंकवाद जो है बहुत ही नापाक शब्द है। तो ये बहस हमेशा से चलती रही है और 2008 के बाद से तो लगातार, जब से कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की बात कही है, उससे पहले जब भी कोई आतंकवादी हमला देश पर होता था तो चर्चा जरूर होती थी कि ज्यादातर, या यूं कहें कि अधिकतर जो आतंकवादी हैं वो एक धर्म विशेष के हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी राष्ट्रवादी दल ने, चाहे बीजेपी की बात करें या किसी भी हिंदू संगठन की तरफ से बात करें, कोई खुलकर आतंकवाद को धर्म के साथ नहीं जोड़ता था। धर्म के साथ सबसे पहले 2008 में कांग्रेस ने ही जोड़ा, क्योंकि भगवा रंग जो है वो सनातन का प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। और ये तो हम इतिहास में भी पढ़ते हैं कि जब भी जो हिंदू राजा युद्ध में जाते थे तो उनके साथ भगवा पताका जरूर चलती थी और भगवा पताका विजय का प्रतीक भी है। तो तब किसी कांग्रेस के नेता को यह याद नहीं आ रहा था। और अभी आप देखिए कि पहलगाम में भी जब आतंकी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से नाम और धर्म पूछ पूछ कर टारगेट किया गया,
उस वक्त भी यह चर्चा हुई थी कि क्या अभी भी जरूरत है या अभी भी यह सवाल रेलिवेंट है क्या कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है, जबकि अब तो धर्म पूछ पूछ कर एक ही धर्म के लोगों को टारगेट किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर पूरे भारत की आवाज यही थी कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। यहां तक कि जो पीड़ित थे, जिनकी मांग का सिंदूर मिटा दिया गया था इस आतंकी हमले के दौरान, उनकी तरफ से भी यह कहा गया था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो फिर क्यों बार बार कांग्रेस के नेता आतंकवाद को धर्म से जोड़ते हुए दिखते हैं? क्यों आज पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर कह रहे हैं कि अब भगवा नहीं सनातन आतंकवाद कहिए? क्यों वो एक बार फिर कह रहे हैं कि अब भगवा नहीं हिंदू आतंकवाद कहिए? हालांकि हम भी ये मानते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह की बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है कांग्रेस नेता के बयान के बाद से, उसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आतंक का कोई धर्म होता है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।